बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो खबरें आपको पहले ही मैं दे चुका हूँ और उसके बाद हामिद मीर का भी मैंने आपको रेफरेंस कोट कर दिया था कि हामिद मीर साहब ने भी कहा था कि बाकायदा टूट फूट का अमल शुरू हो जाएगा, लेकिन उन्होंने नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक़ कहा था। लेकिन मेरा भी ज़्यादातर फोकस मुस्लिम लीग नून की तरफ ही था। जी हाँ, मैंने आपको खबर दी थी कि मरियम नवाज़ साहिबा के आने के बाद और ये चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद, सीनियर नायब सदारत के बनने के बाद, शाहिद खाकान अब्बासी नहीं और भी कई अफराद ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे, वो कहते हैं ना नक्के पे बैठे अलहदा होने के लिए, वो भी अपने फैसला कुन मोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ तो मैंने आपको यहाँ तक बताया कि रावलपिंडी डिवीजन के कई MNAs भी शामिल हैं। एक सर्टन प्रेशर ग्रुप बनने जा रहा है। उस बातों की तमाम की तस्दीक हो गई है जी। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल हो गए, चौधरी साहब पहले, ख्वाजा साद रफ़ीक और इन जैसे कई लोग बिल्कुल फैसला कुन मोड़ पर इस वक्त खड़े हुए हैं। हो सकता है इसके पीछे शहबाज शरीफ साहब ग्रुप हो मुस्लिम लीग का, हो सकता है हमजा शहबाज ग्रुप हो मुस्लिम लीग का, क्योंकि डेफिनेटली डाडी बाड़ी तो हुई है ना इनके साथ, तो ये सब चीज़ें तो हो सकती है। पार्टी में टूट फूट का आगाज़ हो चुका है जी। आखिरी वक्त तक शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से लोग इनकार कर रहे थे कि वो पार्टी से अलहदा नहीं हुए और दूर दूर तक वहमो गुमान भी कहा जा रहा था। मरियम बीबी ने याद रखा था, ऐसा तो कोई वहमो गुमान भी नहीं है कि अंकल्स के, मैंने कहा अंकल्स प्रॉब्लम करेंगे जी, और अंकल्स ने प्रॉब्लम कर दी है। आज बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी में नायब सदारत से। मुस्लिम लीग नून से इस्तीफ़ा नहीं दिया, पार्टी की नायब सदारत से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और नज़र भी आ रहा था मरियम बीबी के इस्तकबाल के लिए ना काफ़ी क़यादत मौजूद थी, शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद नहीं थे उस वक्त। शाहिद खाकान अब्बासी पेशावर में री इमर्जिंग पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वो बेहतर समझा और बता भी रहे हैं कि मेरे छोड़ने की वजह ही उसको बेहतर समझना है। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी अहदे से इस्तीफ़ा उन्होंने कहा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं री इमेजिंग पाकिस्तान के फोरम से पाकिस्तान की फलाह बहबूद का फ़ैसला कर रहा हूँ। री इमेजिंग पाकिस्तान के हवाले से अभी एक कोयटा में कॉन्फ्रेंस हो गई है और पेशावर में हुई जिस दिन मरियम बीबी आ रही थी, और अब कराची के अंदर शेड्यूल है इसी महीने फरवरी की कोई तारीख है। और उन्होंने कहा मैं इसलिए इस्तीफ़ा दे रहा हूँ कि मैं री इमेजिंग पाकिस्तान के फोरम से पाकिस्तान की फलाह बहबूद करना चाहता हूँ। मतलब प्रेशर ग्रुप बन गया ना। अब ये चीज़ें अब इनके साथ मैग्नेटिक वे में ना इनके साथ लोहे चिमटते जाएंगे। ये वो जो सिर्फ बातें कर रहे थे, किसी के बारिश के पहले कतरे का इंतज़ार कर रहे थे, ये हैवी कतरा इधर बहा है। और सबसे अहम बात ये जो उन्होंने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि मैं 3 साल पहले नवाज शरीफ साहब को वाजे कर चुका था कि अगर आपने पार्टी में मरियम नवाज़ को सीनियर पोजीशन दी, यानी मरियम बीबी को सीनियर पोजीशन पर लाए, तो मेरा पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। यानी सिरे से बनती ही नहीं मरियम नवाज़ साहिबा से। मरियम नवाज़ साहिबा को जितनी भी सीनियर क़यादत है वो तो समझती कुछ नहीं है। वो तो समझती कि हमारे पे मुसल्लत किया गया है, हमारे साथ ज़्यादती की गई है, हमारी कुर्बानियों के ऊपर पानी फेरा गया है, बल्कि जला के खाक कर दी गई है। तो शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मैंने 3 साल पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में ही कह दिया था, जब इन्होंने इमरान खान के पैरेलल मरियम बीबी को सामने लाने की कोशिश की थी ना, उन्हें कहा मैंने उसी वक्त कह दिया था। ये वही PDM के फड्डे झगड़े पहले इब्तदा के, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब एज अ जनरल सेक्रेटरी PDM के शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी किया था, तो मरियम बीबी ने फिर सुलह सफाई कर ली थी। आपको याद होगा, शोकस नोटिस जारी किया था। हाँ जी, ये उसी दौरान ये फड्डे सारे बन चुके थे। उन्होंने कहा मैं 3 साल पहले नवाज शरीफ साहब को बोल चुका हूँ कि मेरे लिए पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा अगर मरियम बीबी को आपने किसी किस्म की कोई सीनियर पोजीशन दी। मरियम बीबी से राब्ते से मुतल्लिक उन्होंने बोला कि मेरा कोई राब्ता नहीं है, बहुत अरसे से मरियम बीबी से मेरा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। हाँ, आखिरी दम तक मैं नून लीग के साथ हूँ। हाँ, अगर पार्टी ने अपनी राहें जुदा कर ली तो मैं घर जाना पसंद करूँगा। ऐसे ही कहते हैं सारे, पार्टी छोड़ने के बाद ऐसे कहते हैं मैं ही नून लीग हूँ, मैं ही पीपल्स पार्टी हूँ, मैं ही PTI हूँ। भाई, जब री इमेजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लताड़ेंगे PDM को आप, जब नून लीग के लत्ते लेंगे आप अच्छे से, इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर इसाक डार के जिसे कहते हैं रोलेंगे आप पूरी पूरी उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से, महंगाई के ऊपर आप रगड़ा लगाएंगे सारा, आप IMF के हवाले से इनके ऊपर तनकीद करेंगे, आप पेट्रोल की कीमतों पे इनके ऊपर तनकीद करेंगे, आप बिजली की कीमतों पे इनके ऊपर तनकीद करेंगे। 4200 अरब का भी नया मामला IMF के साथ सर्कुलर डेट को ख़त्म करने का। मैं अगले नेक्स्ट वीलॉग के अंदर वो आपसे बात करूंगा। जब आप ये करेंगे तो पार्टी आपको रखेगी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पार्टी शो कॉज देगी और पार्टी से फारिग हो जाएंगे। तो यही नेक्स्ट स्टेप है, ये भी मैं आपको फोर्स ही कर रहा हूँ। तो बहरहाल उन्होंने अभी तो ये कहा कि मैं नून लीग में हूँ, अगर पार्टी ने राय जुदा की तो मैं खामोश रहूँगा। लेकिन मजीद एक पूछा बंदे ने कि क्या आप पार्लियामेंट लॉजिक से बाहर ही गुफ्तगू रही थी कि आप चौधरी निसार बनना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मैं हद से ज़्यादा पुरज़म सियासी कारकुन नहीं हूँ,
चौधरी साहब ने ये कहा था तनकीद कोई नहीं थी, खामोशी से साइड पे हो गए। उन्होंने कहा मैं हद से ज़्यादा पुरान सियासी कारकुन नहीं, ऐसी वैसी की तो मैं बता भी दूंगा आपको। हाँ, मैं एक नॉर्मल सियासी कारकुन हूँ, जीना और मरना मेरा ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं है, तो अब मुझे कंसीडर चौधरी निसार आपने नहीं करना। ये उन्होंने बाकायदा बात बोली। अच्छा, नून लीग आखिरी वक्त तक कह रही थी कि नहीं नहीं, अभी भी कह रही थी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा खामोशी बेहतर समझी है शायद खाकान अब्बासी ने, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि ताकि मरीम नवाज साहब को पूरा स्पेस दिया जा सके। आ जाइए, सारी बातें कर ले जो करनी है, हो गया जो होना था, प्रेशर ग्रुप बन गया, टूट फूट का बाकायदा और हैवी आगाज़ हो चुका। साबिक वज़ीर आज़म गया हो पार्टी के अंदर से, सीनियर नायब सदर गया हो पाकिस्तान पार्टी के अंदर से, ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। साबिक वज़ीर ख़जाना गया हो पार्टी के अंदर से। मैं आपको वज़ीर रेलवे के मुतालिक भी आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। इस तरह के हैं कई किरदार जब सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये जिस तरह इलेक्शन की डेट करीब आती जाएगी, आपको देखना इनके नून लीग के बखिए उड़ते हुए नज़र आएंगे। मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अपना तजिया दे रहा हूँ कि इसमें शहबाज शरीफ साहब ग्रुप हो सकता है इन्वॉल्व, इसमें हमजा शहबाज वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। चौराहे पे लाके जिस तरह जलील हुए ना, ये भी तो कोई छोटी चीज़ नहीं है। उसके बाद कोई मदावा भी नहीं है और चुप करके बह जाओ क्या वाली बात है, और यार आराम नाल बह जाओ वाली बात चल रही है, ये चीज़ है। उधर चौधरी स्केर यानी परवेज़ लाई और मुनस लाई और ये वजाहत लाई, मूसा लाई, इन सब के ना मुजाहिद से इन सब के ना मैं स्क्रू टाइट करने की कोशिश बहुत की जा रही है और सिलसिला जारी है। लग रहा है कि इनके स्क्रू टाइट नहीं हो रहे, इसलिए हर तरीके से अपने तई कोशिश भी ये की जा रही है। कैंडे भी नहीं आ रहे होंगे ना, और मंशा के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर रहे होंगे ये चौधरी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मंशा के मुताबिक ही फ़ैसले किए हैं और बाकायदा ख़ुद तस्लीम किया कि हम मंशा के मुताबिक ही फ़ैसला करते नहीं कर रहे। तो पंजाब में तो वैसे ही पीडीएम है, यानी मोहसिन नकवी पीडीएम ही है ना, तो फिर उन्होंने कहा थोड़ा स्क्रू और टाइट कर देते हैं। पुलिस पहुंची जी गुजरात इनकी रिहाइश गाह पर ना, गंजाही रिहाइश गाह, हाँ वो रिहाइश गाह में पहुंची है। 25 गाड़ियों के साथ छापा मारा, हैवी छापा था। मुलाजमीन को हरासा किया पुलिस ने। चौधरी तो खैर घर पर नहीं थे ना, मोनस लाई तो खैर मुल्क से बाहर हैं, परवेज़ लाई साहब लाहौर में थे, नहीं घर पर नहीं थे। मोनस लाई ने इस पर ट्वीट किया, ये 25 हैवी वेट ये छापा था ना, बहुत हैवी वेट छापा था। मोनस लाई ने ट्वीट किया और बड़ा मानी खेज ट्वीट किया। उन्हें कहा 25 गाड़ियाँ तो समझ आती हैं पुलिस की, मगर साथ में ये जो 2 काली गाड़ियाँ थी ना, काली गाड़ियाँ आपको समझ है ना, मैं सीधा बता देता हूँ, ये मुख्तलिफ हलकों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये एजेंसीज़ की बात कर रहे हैं कि जो काली 2 गाड़ियाँ थी ना, वो क्या कर रही थी इस छापे के अंदर। 2 वीगो डाले क्या कर रहे थे, क्या कोई भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे। हार्ड लाइन ली है मोनस लाई साहब ने, वो उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी मोनस लाई साहब ने इस छापे के ऊपर तनकीद करते हुए कि ये छापा सिर्फ मोहसिन नकवी के कहने पे नहीं हो रहा, ये छापा पीडीएम या उसकी मंशा के मुताबिक नहीं हो रहा, ये छापे के पीछे कुछ और चीज़ें भी हैं। तो वो बाकायदा उन्होंने बात कर दीजिए। पुलिस इस सिलसिले में मौक़िफ़ दे रही कि चौधरी वजाहत हुसैन को गिरफ्तार करना था, कोई अस्पताल का नाम तब्दील करना था, कराली थाने में FIR थी। बाकी बच्चों शच्चों ने, मूसा वगैरह ने तो ज़मानत करा ली थी, इन्होंने नहीं कराई थी, और FIR में नामजद थे चौधरी वजाहत हुसैन, और इस वजह से ये छापा मारा। जबकि परवेज़ लाई साहब ने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा फैमिली का ये फैसला है कि चौधरी शुजात अपनी सियासत करें जिस तरह उन्होंने PDM के साथ करनी है, हम इमरान खान के साथ हैं, बस तय हो गया। यानी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जिसमें चौधरी शुजात काफ लीग के सदर बरकरार है, तो परवेज़ लाई साहब ये फैसला कर चुके और आने वाले कुछ दिनों के अंदर बाकायदा शमूलियत का ऐलान हो जाएगा, या कोई गुजरात में कोई बड़े जलसे के अंदर ऐलान हो जाएगा, कुछ इस तरह का ऐलानों का फैसला हो चुका है। जहन बना लिया जी, इमरान खान के साथ ही रहना है परवेज़ लाई साहब, जीना मरना अब इमरान खान के साथ ही है परवेज़ लाई साहब का। वो कह रहे हैं फैमिली के दरमियान ये फैसला हो चुका है। अब मैंने सुबह एक वीलॉग आपके साथ किया था और उसमें मैंने कहा था कि रात गई ये खबरें चल रही हैं, कंफर्म नहीं है सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे। जी वो खबर सामने, हमारी बात क्लियर हो गई जी, ये खबरें ही थी। जो इलेक्शन को ताख़ीर से करने का पहला कदम बाकायदा बोल्ड उठा लिया गया, अब बयानात की हद तक नहीं, रिटन फॉर्म के अंदर आ गया जी। पहला कदम यह है कि गवर्नर KPK ने इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है, तारीख नहीं दी है इलेक्शन की। उन्होंने उसके मुंदरजात सुन लें, मैं जल्दी से बड़ा बारीक काम डाला। उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने कहा जी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई जी, असम्बली तहलील का था, असम्बलियाँ डिज़ोल्व मैंने कर दी हैं, सब कुछ हो गया। आप कह रहे हैं इलेक्शन की तारीख, वो मैं अभी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा डिज़ोल्व हो गई हैं, आपका ख़त आया, पढ़ के बड़ी खुशी हुई।
सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी की ये लहर है, इसके सिलसिले में तारीख किसी किस्म की फ़िक्स करने से पहले इलेक्शन कमिश्नर को मैं एडवाइज़ करता हूँ कि वो सिक्योरिटी एजेंसी से रब्ता कर ले। ना सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी से रब्ता कर लें, उसके बाद इलेक्शन कराएं, उसके बाद कोई तारीख के हवाले से मुझे बोलें, और पॉलिटिकल पार्टी से भी रब्ता कर लें कि क्या वो इलेक्शन कराना चाहती हैं 90 दिन के अंदर अंदर कि नहीं कराना चाहती हैं। फिर बताएं, फिर मैं तारीख दूंगा। आप समझिए इनका प्लान, ये प्लान है। अब जो क्या मौलाना फजलुर रहमान कहेंगे इलेक्शन कराओ, ANP कहेगी इलेक्शन कराओ, मुस्लिम लीग नून कहेगी इलेक्शन कराओ इन हालात में, कि जब इमरान खान का तोती बोल रहा होगा। यही प्ले थी यार, मैंने कहा था किसी सूरत इन्होंने नहीं कराना। तो ख़त का बाकायदा सरकारी ख़त है, उस ख़त का लुब्बे लुबाब तीसरा पॉइंट ये है कि तारीख़ देने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि तारीख़ ना मुझसे मांगें, आप सिक्योरिटी एजेंसियों से रब्ता करें, उनसे पहले क्लियरेंस लें, आप पॉलिटिकल पार्टियों से रब्ता करें कि क्या वो चाह रहे हैं इन हालात में इलेक्शन कराना, तो तब जाके इलेक्शन होंगे। तो किसी किस्म की कोई तारीख़ दी नहीं गई है। उधर इमरान खान साहब की मुबैना बेटी टेहरियान का जो केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उस पर एतराज़ हो गया जी। चीफ जस्टिस खुद सुन रहे थे और आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर ये एतराज़ हो गया जी। और मेरे ख्याल जब एतराज़ इतना तगड़ा है, उनका 2018 में आपने केस सुनने से माजरत की थी, अब आप ये केस कैसे सुन सकते हैं? एक जज एक केस सुनने में माजरत कर चुका है तो वो कैसे सुन सकता है? तो मेरा ख्याल है जब चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद हो गया तो ये केस अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुनेंगे। और आमिर फ़ारूक साहब से मुतल्लिक PTI गोशा भी यही रखती है कि बहुत मुखालफत में चलते हैं। हाँ जी, ये अतर मिनल्ला नहीं है। ये अपडेट सी फीडबैक से मुतल्लिक आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।